हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरे टेरेस गार्डन में। तो देखिए, सावन का महीना लग गया है और रिमझिम बरसात होना चाहिए वैसे तो अभी, लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं हो रही है। सूखा सूखा सा है। स्टार्टिंग के 2-3 दिनों में बारिश हुई थी और अब तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है, धूप तप रही है। तो आ ही जाएगी बारिश, कोई बात नहीं दोस्तों। और ये देखिए, ये मैंने लगाया है, सेम के बीज डाले थे, लौकी और कद्दू के डाले थे। तो सेम के तो उग गए हैं, लौकी के भी 2 बीज उगे हैं, सिर्फ यहाँ पर देखिए एक निकल रहा है। और कद्दू के डाले थे, तो कद्दू का तो एक भी पौधा नहीं निकला, एक भी बीज उसका अंकुरित नहीं हुआ है। और अब दिखा रही हूँ मैं अपना बीजों का पिटारा, जो अपने ही गार्डन से मैंने लेकर सुखा कर रखे थे। तो ये रहे भिंडी के बीज, जिसे अभी हम बो देंगे। तो अब बारिश आए चाहे ना आए, बो देते हैं, बारिश तो आएगी ही, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे बीज बोने में। तो ये मंथ, जुलाई का मंथ और जून का मंथ अच्छा रहता है बारिश की सब्जियों के बीज बोने के लिए। तो देखिए, यहाँ मैंने मिट्टी तैयार करके रखी है, गोबर का कंपोस्ट है, इसमें मिक्स किया है, मिट्टी है। और इसमें मैं मिला रही हूँ ये नीम की हरी हरी पत्तियाँ। तो कीड़ों से थोड़ा बचाव हो जाएगा, इसलिए मैंने नीम की पत्ती भी इस मिट्टी में मिला दी है। देखते हैं अब होता क्या है। और देखिए, थोड़ी थोड़ी दूर पर आधे आधे इंच के इस तरह से हम होल बनाते चलेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे बीज। तो एक एक बीज हम इसमें डालेंगे। ये देखिए, मैं डालते जा रही हूँ। शाम का टाइम हो गया है दोस्तों, तो मुझे जल्दी जल्दी करना है, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा। दिन में मुझे फुर्सत ही नहीं मिली। और बीज बोने का काम तो हो सके तो शाम के ही टाइम हमें करना चाहिए। रात भर में बीज अच्छे से भीग जाते हैं और अंकुरन होने में हमें मदद मिलती है। ये देखिए, तो इन सब में मैं डाल दूंगी भिंडी के एक एक बीज, और इस टंकी में बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगी भिंडी। पिछली बार भी मैंने इसमें 1-2 पौधे भिंडी के लगाए थे इसी टंकी में। टंकी का नीचे का पार्ट है ये, कबाड़ से जुगाड़ वाला ही काम है मेरा पूरा। ये देखिए, और मिट्टी से इस तरह से हम ढक देंगे। सारे होल्स को हम बीज डालने के बाद ढक देंगे और फिर बाद में हम इस पर पानी छिड़क देंगे। बारिश आ रही हो तो फिर तो पानी छिड़कने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे से बीज उगेंगे। और बारिश अगर नहीं आ रही है आपके यहाँ भी, तो आप इसमें दोनों टाइम थोड़ा थोड़ा पानी छिड़किए या एक ही टाइम छिड़किए। देखिए, हो गए भिंडी के बीज बोकर तैयार, और बीज बच भी गए हैं और कहीं कहीं बो दूंगी, कोई पॉट खाली मिल जाए तो। वैसे खाली तो मेरे पास अभी बहुत सारे पड़े हैं और बहुत सारी सब्जियां मुझे लगाना भी है। तो ये देखिए, ये रहा मेरा बीजों का पिटारा, और एक बोनवीटा का डब्बा दिखा रही थी ना आपको मैं, वो भी मेरे बीजों का पिटारा ही है। तो यहाँ पर अचार वाली मिर्ची भी रखी, और देखिए साथ ही यहाँ छिपकली ने शायद अंडे दे दिए थे गर्मियों में। और देखिए, अंडे फूट भी चुके हैं, उसमें बच्चे या कुछ नहीं हैं। तो मुझे तो डर लग रहा है अब इसमें हाथ डालने ही। तो देखिए, ऐसे ऐसे कारनामे भी होते रहते हैं। और अब ये देखिए, ये गेंदे के फूल मैंने ले लिए हैं, और ये जीनिया, तो ये भी मैं बो ही देती हूँ ना। हमारे गार्डन में अगर कुछ फ्लावर्स लगे हों, खासकर गेंदा, तो पॉलिनेटर्स भी अट्रैक्ट होते हैं और सब्जियों में अच्छे से फल बनते हैं। तो ये तो हमें ज़रूर रखना चाहिए। सब्जियों के साथ सीजनल जो फ्लावर्स होते हैं वो भी हमें लगाने चाहिए। तो इस पॉट में कचरा कचरा सा हो रहा है, वो मैं निकाल देती हूँ। और उसके बाद मैं, ये देखिए, ये गेंदे के फूल को ऐसे तोड़कर साइड में बो दूँगी और दूसरे साइड में बो दूँगी जीनिया के। तो जीनिया के फ्लावर भी बड़े खूबसूरत होते हैं। ये पिंक जीनिया है जो मेरे पास है। पिछले साल के वीडियो अगर आपने मेरे देखे होंगे तो उसमें बहुत सारे सुंदर सुंदर जीनिया के फ्लावर होंगे, और भी बहुत सारे फ्लावर मैंने लगाए थे सब्जियों के साथ साथ। तो जीनिया के फ्लावर को भी तोड़कर ऐसे ही बो देते हैं। बहुत आसानी से ये उग आते हैं। वैसे तो मेरे गार्डन में अपने आप ही ये सारे उग आते हैं, लेकिन इस टाइम नहीं है, गर्मियों में सूख गए थे। तो ये देखिए, ये डाल देते हैं मिट्टी ऊपर से, और फिर इसके ऊपर हम पानी छिड़क देंगे। तो बस पानी सींच देती हूँ मैं, ये कुछ ही दिन में उग आएंगे। हमारे यहाँ बारिश कम हुई है, बहुत 2-3 दिन हुई है बस। तो कुछ भी अभी कचरा उगा है बस, और 1-2 गेंदे के पौधे उगे हैं। और बीच में जब मार्च में बहुत बारिश हुई थी ना, तभी सारा उग गया था और वो सूख भी गया है। मार्च नहीं, मई महीने में बहुत बारिश हो रही थी हमारे यहाँ, तब सारा उग गया था और सूख भी गया है। तो देखिए, अब मैं यहाँ लगाऊंगी
अब इसमें मैं लगाने वाली हूँ पुदीना, जो मेरे ग्राउंड फ्लोर पे लगा हुआ था। तो ये देखिए, इसकी पत्ती पत्ती तो मैंने यूज़ कर ली है और ये लगाने के लिए लाया है मैंने। तो कहीं कहीं पे इसकी रूट्स हैं और कहीं नहीं है। वैसे तो ये कटिंग से भी उग जाता है, लेकिन अभी बारिश नहीं हो रही है ना, बारिश में बड़े आसानी से उगता है और दिन के टाइम बड़ी धूप रहती है, तो पता नहीं उगेगा कि नहीं। फिर भी लगा देते हैं। देखिए, इसमें रूट्स भी हैं, जड़ें भी हैं, तो शायद ये उग जाए। ये देखिए, इस तरह से है। पत्तियां मैंने सारी यूज़ की है। चलिए, तो अब लगा देते हैं। और ये बड़े ही काम का होता है, आप सबको मालूम है। तो ये तो हर किसी के घर में होना चाहिए, सबके गार्डन में होना चाहिए। तो एक आध किसी छोटे, और बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाता है, इसको कुछ ज़्यादा मेंटेनेंस लगता नहीं है, इसलिए आप लोग ज़रूर लगाइए एक आध किसी पॉट में। ये देखिए, मैंने इस तरह से रूट दबा दी है मिट्टी में, और जिसमें रूट नहीं है उससे भी मिट्टी में दबा दिया है। देखते हैं कितना उगता है कितना नहीं उगता। अगर बारिश आ गई तो तब तो ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा, उग जाएगा। और दिन में अगर कल कड़ाके की धूप रही तो पता नहीं क्या होगा, उगेगा या नहीं उगेगा। कोई बात नहीं, फिर भी हम लगा ही देते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने लगा के मिट्टी में दबा दिया है इसकी जड़ों को, और जिसमें जड़ नहीं है उसे भी मिट्टी में दबा दिया है। तो अभी आपको मेरे गार्डन में बहुत ही कम हरियाली दिख रही होगी, थोड़ी थोड़ी सी है, लेकिन बारिश की सब्जियों की शुरुआत मैंने जम के कर दी है। अब डेली कुछ ना कुछ लगाती हूँ जैसे जैसे टाइम मिलता है। तो जल्द ही आपको मेरे टेरेस पे बहुत हरियाली दिखेगी। पिछले वीडियोस आपने मेरे देखे होंगे, तो मैं बहुत कुछ लगाई थी, लेकिन गर्मी के सीज़न में तो कहीं कहीं जाना हो जाता था, तो कुछ भी मैं नहीं लगा पाई हूँ।